दोस्तों कांच की बोतल में एक कांच की बोतल ले लें और उस कांच की बोतल में कोयले के साथ चावल डाल करके आपको केवल यहाँ पे रख देना है और उस व्यक्ति का नाम भी आपको इसमें डालना है। तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से जो व्यक्ति जिसका नाम आपने डाला है वो कोई शत्रु होगा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपसे शत्रुता करता है, आपकी जान पर ही बनाई है, आपकी जान ले लेना चाहता है, या आपका कट्टर शत्रु, बहुत ज्यादा जबरदस्त शत्रु यदि आपका है तो वो शत्रु आपका साथ छोड़ देगा, आपका पीछा छोड़ देगा और आप अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छे से जिएंगे। लेकिन दोस्तों यदि गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये उपाय बहुत ही सरल और सटीक है, इसमें कोई तंत्र मंत्र या कोई इस तरह की माला वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है और कोई पूजा पाठ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। केवल आपको जो सामग्री मैं बता रहा हूँ वो सामग्री आपको चाहिए। अभी मैं आपको दिन भी बता दूंगा कि कौन कौन से दिन ये उपाय करना चाहिए और कहां पर इस बोतल को रखना है और किस तरह से उपाय को करना है। ठीक है, तो उपाय की पूरी विधि यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। छोटा ही वीडियो है लेकिन दोस्तों वीडियो बड़ा काम का है, मैंने एक एक चीज इसमें बिल्कुल विस्तार से बताई है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा जो है मतलब थोड़ा मेरा लॉन्ग वीडियो इसलिए होता है क्योंकि मैं एक एक चीज आपको बड़े विस्तार से बताता हूँ। अब लोग कहते हैं कि आप जो है मतलब छोटी सी बात है, छोटी सी बात नहीं होती दोस्तों। उपाय में उपाय यदि आप प्रॉपर नहीं करेंगे, उपाय पूरे प्रोसेस के साथ पूरे ढंग से ठीक तरीके से नहीं सुनेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। यदि मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा एक सेकंड के वीडियो में, 2 सेकंड या 2 मिनट के वीडियो में, तो उसमें क्या होगा, 2 मिनट तो अभी हो गए, तो उसमें क्या होगा आपका जो समय है ना वो भी 2 मिनट भी खराब हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोस्तों आपको पूरा जो है उपाय वो समझ ही नहीं आया। पूरा उपाय समझ नहीं आया तो आप उपाय करेंगे कैसे, है ना। यदि आपको पूरा उपाय समझ में नहीं आएगा तो उस उपाय को कर कैसे पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आप पूरा उपाय नहीं करेंगे, जैसे आपको उपाय समझ में नहीं आएगा पूरा, तो उपाय करने की आप वो मतलब करेंगे कैसे, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको चाहिएगा दोस्तों कोयला। अभी कोयला कौन सा होता चाहिए, देखिए यदि जो छत्तीसगढ़ झारखंड में जो लोग रहते हैं वहां पर मिलता है उनको पत्थर का कोयला। पत्थर का कोयला जो है वो पत्थर से निकलता है, यानी कि नीचे जमीन से निकलता है, वो वाला कोयला होता है पत्थर का कोयला। एक होता है लकड़ी का कोयला। लकड़ी का कोयला ऐसा कोयला होता है जो लकड़ी जला दी, लकड़ी जलाने के बाद जो अवशेष उसके रह जाते हैं वो कोयला कहलाता है। वो इधर अपने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और इधर जो है लकड़ी का कोयला ही मिलता है, इधर पत्थर का कोयला नहीं मिलता। तो पत्थर का कोयला यदि आप छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह वहां से रहते हैं, बिहार वगैरह में रहते हैं, तो वहां पर आपको पत्थर का कोयला मिलेगा। तो बिल्कुल जी हाँ, इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल प्राकृतिक कोयला है। और यदि आप यूपी, राजस्थान, हरियाणा और इधर पंजाब की साइड में रहते हैं, महाराष्ट्र वगैरह की साइड में रहते हैं, तो आपको मिलेगा वहां पर लकड़ी का कोयला। तो निश्चित रूप से आप लकड़ी का कोयला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यदि आपका शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा दुख आपको देता है, बहुत ज्यादा आपको परेशानी देता है, बहुत ज्यादा आपको दुख देता है, कोई पड़ोसी ऐसा है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है, पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है, तो यदि आपका पड़ोसी पूरी तरह से आपको खत्म कर देना चाहता है तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि वो पड़ोसी हो सकता है दूर का रिश्तेदार हो सकता है आपका आसपास का कोई जानने वाला हो सकता है आपका ऑफिस का कोई कलीग हो, है ना, कोई भी हो सकता है दोस्तों। ये मतलब आपका दुश्मन कोई भी हो सकता है। जलता मरता आदमी ज्यादा दुश्मन होता है, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं, आप बड़ी उन्नति कर रहे हैं, आपके घर में बढ़िया लक्ष्मी जी जो है ओतप्रोत हो रही है। तो लक्ष्मी जी से जब आप ओतप्रोत हो रहे हैं, आपके घर में काफी अच्छी लक्ष्मी वगैरह सब आ रही है, तो दोस्तों उससे क्या होता है, जब आपके घर में अच्छी खासी लक्ष्मी आ रही है, बढ़िया आपके घर में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो दोस्तों आपको, है ना, जैसे आपके घर में बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, आपका घर जो है बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह है ना। लेकिन आपके घर में क्या है, दुश्मन की निगाह पड़ गई है। अब दुश्मन ने क्या आपके घर में या तो लड़ाई झगड़े करवा दी, या आपको बीमार पटकवा दिया, या फिर आपकी चलती चलाती दुकान एकदम से बंद हो गई, या फिर आपके घर में ऐसा कुछ हो गया कि सामने से आकर के शत्रु जबरदस्ती लड़ रहा है, जबरदस्ती आपको अपना बल प्रयोग कर रहा है, मतलब अपना आपको बल दिखा रहा है वो शत्रु आपको बहुत ही मतलब आप उससे लड़ भी नहीं सकते, इस तरह की कंडीशन आपकी हो गई और आपको जान से मार देना चाहता है। तो यानी ऐसी कंडीशन आपके साथ हो गई है, तो यानी कि उन शत्रुओं से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। और उन शत्रुओं से आप कैसे बचें, आप यही सोच रहे हैं, तो यही वाला उपाय आपको करना है उस शत्रु के लिए। ठीक है, तो इसमें गुप्त शत्रु का भी इलाज हो जाएगा और यदि सामने से आकर के वार करने वाले शत्रु जिनका नाम आप जानते हैं उनका भी इलाज यहाँ पर आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपको कोयला लेना है, लकड़ी का कोयला ले सकते हैं, चाहे किसी भी कोयला ले सकते हैं, तो छोटा सा टुकड़ा एक कोयले का ले लें। और आपको लेनी एक बोतल, जो है कांच की बोतल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिसमें आर पार दिखता हो, ऐसी कांच की बोतल आपको लेनी चाहिए। और आपको लेने चावल। अब चावल कौन से लेने हैं दोस्तों, देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको बासमती चावल लेने हैं, मैं ऐसे कहूंगा कि आपको साबुत चावल ले लें। अब वो कोई सी भी कंपनी के हो, बासमती हो चाहे बिना बासमती के हो, कैसे भी हो, है ना। तेलिया चावल भी आता है, कई तरह के चावल आते हैं, कई तरह की किस्में आती हैं। मैं किस्मों पे नहीं जा रहा, मैं केवल उन पर जा रहा हूँ कि चावल जो है पूरे होने चाहिए।
है ना। लोग क्या करते हैं, आधे टूटे फूटे कटे फटे चावल, यानी कटे हुए जो चावल होते हैं ना, जैसे पोड़ा या कणी जैसे हम बोलते हैं, तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। आपको बिल्कुल साबत यानी अक्षत, जिसे हम अखंड चावल बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो एक बोतल में, कांच की शीशी में आप उन चावलों को डाल दें, ठीक है। अब पहले सबसे पहले तो आप ये एकत्रित कर लीजिए जो सामग्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या, एक कोयला का टुकड़ा, थोड़े से चावल, ये दोनों चीजें, कांच की शीशी, और दोस्तों थोड़ा सा सिंदूर, ये आपको लेना। सिंदूर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कामिया सिंदूर, यानी कि जो कि नारंगी या केसरिया रंग का सिंदूर होता है, ठीक है ना, जिससे हनुमान जी को, बालाजी को, गणेश जी को चोला चढ़ाया जाता है, तो वो वाला सिंदूर कौन सा होता है, केसरिया सिंदूर होता है। एक होता है लाल रंग का सिंदूर। लाल रंग का सिंदूर ऐसा होता है जो कि लाल सुर्ख होता है, जिसे हम मांग में डालते हैं, वो सिंदूर कौन सा होता है, लाल कलर का सिंदूर होता है ना। तो भाई वो भी आप काम में ले सकते हैं। तो आपको काम में कोई सा भी सिंदूर ले लें, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको केसरिया लेना है या फिर आपको वो सिंदूर, लाल वाला सिंदूर ही काम में लेना है। आप कोई सा भी सिंदूर यहाँ पर काम में ले सकते हैं, ठीक है। सिंदूर की कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई सिंदूर भी आप काम में यहाँ पर ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपने कोयला ले लिया, आपने चावल ले लिया, आपने सिंदूर ले लिया, और आपने कांच की जो है बोतल ले ली, कांच की शीशी ले ली, है ना। ये सब चीजें आपने ले ली। अब आपको क्या करना चाहिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी शीशी में, इस शीशी में सबसे पहले तो आपको कोयले भर रहे हैं, है ना। तो कोयले को थोड़ा सा पीस लें, है ना, उसका चारकोल बना लें, मतलब कि उसका थोड़ा पाउडर बना लें। और पाउडर बनाने के बाद उस कोयले को सबसे पहले डालें शीशी में। उसके बाद अपने एक सफेद कलर का कागज लें छोटा सा, और कागज लेकर के, है ना, सफेद कलर का कागज लेना है छोटा सा, उस कागज में अपने शत्रु का नाम लिखें। अब जैसे मान लीजिए अपने शत्रु का नाम रमेश है, तो आप क्या लिखेंगे, रमेश, ठीक है। कोई भी हो सकता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप कोई सा भी अपने शत्रु का नाम जो भी है वो लिख सकते हैं। और यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता, तो आप उसमें केवल मात्र शत्रु लिख सकते हैं। शत्रु से क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु होंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, चाहे सामने से वार करते हो चाहे नहीं करते हो, वो सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। इसलिए आपको वहां पर काले कलर के मार्कर से उस सफेद कागज पर शत्रु लिखना है। और शत्रु लिख करके आपको सबसे पहले तो आपने कोयला भरा, कोयले के बाद आपने ये पर्ची डाली, पर्ची डालने के बाद दोस्तों आपको डालना है अब चावल, ठीक है ना। तो चावल मैंने जैसे कहा कि आपको बिल्कुल साबुत चावल लेने, तो वही आपको डालने। चावल डालने के बाद थोड़ा सा उसमें सिंदूर डालें, और सिंदूर डाल करके ये बोतल डब्बी को बंद कर लें। कांच की डिब्बी है, ट्रांसपेरेंट है, इसको बंद कर लें। और बंद करके दोस्तों अपने घर में जहां पर आप जूते चप्पल रखते हैं, है ना, जहां पर आप जूते चप्पल रखते हैं वहीं पर आप इसको रख दें, ठीक है। इस डिब्बी को कहाँ रखेंगे, जहां पर आप जूते चप्पल रखते हैं ना अपने घर में, वहीं पर इसको रख दें, और इसको 3 दिन वहीं पड़ा रहने दीजिए। 3 दिन के बाद दोस्तों इस डिब्बी को लेकर के जाएं किसी गंदे नाले के पास, और डिब्बी खोलें, और इसके अंदर से जो चावल और जो आपने रखे थे, ये कोयला वगैरह रखा था, ये पर्ची रखी थी, इन सबको आपको उस गंदे नाली में डाल देना है, और शीशी को भी फेंक करके आ जाना है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए, आपके जीवन से कोई सा भी शत्रु होगा, जिसका भी नाम आपने उसमें लिखा है, या फिर आपने केवल शत्रु लिखा है, तो समस्त शत्रुओं का दोस्तों आपका नाश हो जाएगा। जितने भी शत्रु हैं, जो भी शत्रु आपको, सब के सब शत्रु जो परेशान कर रहे थे, वो परेशान करना छोड़ देंगे, और आपका जीवन जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपका जीवन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, और शत्रु का जीवन खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, और शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद होगा। तो दोस्तों, शत्रु को हटाने के लिए सबसे बेस्ट उपाय मैंने आज आपको बताया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप देख लिया, और ज्यादा से लाइक करके इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।